अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मिनाल व्लॉग्स। मेरी आज पहली वीडियो है और मैं बनाने लगी हूँ चिकन मखनी पालक। अब मैं पालक को बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करती हूँ ताकि अल्लाह ताला की बरकत पड़े इसमें। और मैं अच्छी तरह से, अब ये देखें ना, मैंने खोल के अब इसको काट के अब इसमें से पत्ते छोटे बड़े सब निकाल के अच्छी तरह से पालक को साफ़ करके सारी पालक को अच्छी तरह निकाल लेना है। इसको ज़ाया नहीं होने देना कि मेहनत से बनानी है, तो अच्छी तरह से इसको सारा कुछ इसमें से निकाल के पालक को मैंने अब अच्छे तरीके से बना के रख लिया। अब इसको मैं वॉश करने लगी हूँ। वॉश करने के लिए आपको अच्छे तरीके से नीचे कोई बोल रख लें, उसमें ये टोकरी रख के अच्छे तरीके से 2-3-4 दफ़ा इसको पानी को निकाल के तो फिर वॉश करें। अगर नहीं ज़्यादातर वॉश करेंगे तो उसमें रेत सी रहती है। इसके बाद इसको मैंने देचकी में डाल के अच्छे उबलने के लिए रख दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जाएगी और मैं थोड़ी सी और पालक है वो भी डाल दूँगी। अगर आप इसमें पानी ना डालें ना तो फिर भी पालक का पानी आ जाता है, तो बेहतर है कि आप पानी ना ही डालें। इसको वैसे ही उबलने के लिए रखते जाएं। ढक्कन ऊपर दे देंगे तो सही उबलती जाएगी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी देखे मैं कवर कर रही हूँ इसको। हाँ जी, ये पालक देखे ना, आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे होगी, सारी बॉयल हो गई है। अब इसको ग्राइंड करने के लिए मैं जूसर में डालने लगी हूँ। और ग्राइंड इस तरीके से करना है कि बिल्कुल हल्का सा बस चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। ज़्यादा मैश की हुई पालक वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसको बस हल्का सा आपने बस थोड़ा सा बस झटका ही एक लगाना होता है, क्योंकि बॉयल तो हुई होती है, जल्दी से हो जाती है। एक दफ़ा की अब फिर मैं दोबारा वो डालूँगी क्योंकि वो थोड़ी थी, इसलिए अब 2 दफ़ा डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको बना के अलग रख लिया। अब ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये मैं इस्तेमाल के लिए जो मखनी पालक में चीज़ें डलती हैं अब ये मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये पालक के लिए मैंने ऑयल डाला और एक तरफ मैंने गोश्त फ्राई करने के लिए ना चिकन फ्राई करना वो डालना। ये इसमें मैंने डाल दी है दालचीनी और सब्ज़ इलायची, और इसमें मैंने डाल दिया है चिकन। और ये चिकन को अच्छी तरह से मैंने फ्राई करना है और इस दूसरी तरफ मैं पालक को डालूंगी। अभी मैं चिकन को कर रही हूँ। अब थोड़ा सा ये ज़रा फ्राई करके इसको अब इसके अंदर मैंने पालक डाल देनी। पालक को अलहदा अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी ताकि अच्छी तरह की इसकी बुनाई हो सके, तो अच्छे तरीके से ये पकती है। फिर अब दूसरी तरफ मेरा चिकन भी फ्राई हो रहा है और इस तरफ मैंने पालक भी रखी हुई है ताकि मेरा आसान काम हो जाए, जल्दी से दोनों तरफ से एक जल्दी से झटपट पालक तैयार हो जाएगी ना। ये देखा ज़रा गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और इसको मज़ीद और फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक ये फ्राई करते जाना है। और साथ साथ पालक को भी मैं हिला रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से वो भी फ्राई हो जाए। और पालक को अच्छी तरह हिलाना है ताकि लग ना जाए, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, सिर्फ पालक का पानी है। अब इसको अच्छी तरह फ्राई हो गया गोश्त। अब इसमें मैंने डाला प्याज ताकि अच्छी तरह वो भी ब्राउन हो जाए। जब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन होगा फिर इसमें मैं दूसरी चीज़ें डालूँगी। अभी मैं इसको मज़ीद फ्राई करूँगी। पालक भी हो रही है, देख रहे हैं आप, अच्छे तरीके से पक रही है और ज़्यादा बाहर भी नहीं छिटे पड़ रही। इस तरह पालक बनाने से ज़्यादा छींटे बाहर नहीं पड़ती। ये देखिए, अब मैंने इसमें पहले लहसुन अदरक डाल दिया था। अब इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा सब कुछ डाल के और इसको मैं और भूनूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब इसके ऊपर ना ढक रख के अच्छी तरह पकने के लिए रख दूँ ताकि सारा मसाला वगैरह अच्छी तरह मैश हो जाए। और दूसरी तरफ हमारी पालक रेडी हो रही है। अब हमारा गोश्त देखिए अच्छी तरीके से तैयार हो गया, मसाला भी अच्छा हो गया, गोश्त भी नरम हो गया। अब हमारी पालक भी अच्छी तरीके से पक गई है। अब मैं गोश्त भी मेरा खैर रेडी हो गया सब कुछ। अब मैं पालक के अंदर इसको मैं डाल दूँगी। गोश्त को मैंने सारा पालक के अंदर डाल दिया है। अब सारा डाल के इसको इतना पकाना है कि गोश्त और पालक यकजान हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास दूध के साथ पालक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ताकि लग ना जाए ना, अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। अब इसको हल्की आंच पे मैं एक साइड पे रख दूँ। अब दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखने थे, मैंने उसमें डाल दिया ऑयल और इसमें डाला नमक और ज़ीरा। और इसके अंदर इसको अच्छी तरह ज़रा फ्राई करके थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके मैंने डालना 1 बोल मैंने चावलों का था, 1.5 बोल मैंने पानी का डालना है। अभी मैंने 1 डाला है, अब दूसरा बोल थोड़ा सा और पानी ऊपर डाल दूँगी और इसको अब मैं पानी उबलने के लिए रख दूँगी। ये देखो पानी उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी राइस जो मैंने पहले 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। सारे चावलों को अच्छी तरीके से देचकी के अंदर डाल दूँगी।
चलिए सारे चावल मेरे चले गए। अब इसको हिला के सिर्फ एक दो दफ़ा हिलाना, ज़्यादा नहीं इसको हिलाना। अगर ज़्यादा हिलाएंगे चावल टूट जाते हैं। चावलों को खुद ब खुद ही पकने देते हैं, चावलों को बार बार हिलाने से चावल टूट जाते हैं। इधर होगी मेरी पालक मखनी तैयार। अब इसके अंदर मैंने मक्खन डालकर अच्छी तरह इसको ज़रा पका लेना। ये जो मक्खन मैंने डाला है पालक पनीर के अंदर, ये ख़ुद मैंने घर पे बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करें। और इस तरह दूसरी तरफ मैंने चावल बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दूँगी ताकि ज़रा चावलों में देगी चावलों जैसा ना कलर आ जाए। देखिए अब मैंने दम पे रख दी है। दूसरी तरफ मेरी पालक रेडी हो रही है। देखिए बिल्कुल माशाल्लाह, देखिए कोई देचकी नहीं ख़राब हुई, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए गरम मसाला भी मैंने डाल दी है। अगर आप देखें ज़रा इसमें कलर कितना खूबसूरत आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी। और दूसरी तरफ देखें मेरे चावलों का कलर माशाल्लाह, जैसे देख के चावल होते हैं लंबा लंबा चावल मेरा तैयार हो गया। दोनों चीज़ें मेरी झटपट तैयार हो गई हैं। और इसके बाद मैंने खाना टेबल पे लगा दिया, सबको पेश किया, अपने मियाँ साहब को पेश किया। उनको तो बहुत पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।